हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित या अपूर्ण वर्तमान काल। इस काल में वर्तमान समय में कार्य के अपूर्ण या अनिश्चित होने या आदतन होने का बोध होता है। हिंदी वाक्यों की अंत में ता है, ते हैं, ताहू, ती है आदि शब्द आते हैं। अपूर्ण होता है, जैसे वह खाना खाता है, तो इस टेंस से हमें ये पता नहीं लगता कि इसने खाना खा लिया है या काम अभी भी जारी है। अपूर्ण होता है, अनिश्चित होता है, इसलिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता और उसके बाद बी फर्स्ट क्रिया की पहली अवस्था और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसकी बनाने की विधि देखते हैं। इस काल में यदि कर्ता एक वचन सिंगुलर हो या एक वचन प्रोनाउन ही, सी, इट हो तो वर्ब की पहली अवस्था में एस या ईएस जोड़ दिया जाता है। और यदि कर्ता फर्स्ट पर्सन आई में, सेकंड पर्सन यू, तुम या बहुवचन हो तो सीधी क्रिया की पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लिख दी जाती है, यानी इसके आगे एस या ईएस नहीं लगाते हैं। अब लेते हैं टेंस। जैसे पहला टेंस मैं पत्र लिखता हूँ, इसमें कर्ता कौन है? आई। अब क्रिया वो होती है जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। एक्शन वर्ड जैसे खाना, पीना, लड़ना, झगड़ना, लिखना, दौड़ना, भागना, ये सब चीज़ें, ये सब एक्शन वर्ड्स होते हैं, इन्हें क्रियाएं कहते हैं। इसमें क्रिया क्या है? लिखना, राइट। अब इसके आगे ऐसे एस लगाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन कर्ता जो है फर्स्ट पर्सन है, इसलिए एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। आई राइट अ लेटर, ये तुम्हारा टेंस बन गया। अब वह खाना खाता है, इसमें कर्ता कौन है? ही, एक वचन है, एक वचन प्रोनाउन है, तो अपन ईट क्रिया के आगे एस लगाएंगे। ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है, ये तुम्हारा टेंस बन गया। उसके बाद वे अपने घर जाते हैं, इसमें कर्ता कौन है? दे। क्रिया क्या है? गो टू, जिस शब्द से किसी नज़दीक जाने का बोध होता है टू का प्रयोग करते हैं, और वहाँ से दूर होने का बोध होता है तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दे गो टू। अब अपने घर, रिलेटिव प्रोनाउन कर्ता के अनुसार बदलता है। जैसे कर्ता दे है तो रिलेटिव प्रोनाउन देयर होगा, तो दे गो टू देयर होम, वे अपने घर जाते हैं। जैसे मैं होता आई गो टू माई होम, यू गो टू योर होम, ही गोज टू हिज होम, इस तरह से होता है। तो दे गो टू देयर होम, वे अपने घर जाते हैं। चौथा सेंटेंस है वर्षा होती है। वर्षा वाले सेंटेंस में आपको कर्ता के लिए इट का प्रयोग करना है, इट। ठीक है, और क्रिया क्या? वर्षा होना। रेंस एस लगाएंगे क्योंकि इट एक वचन है, इट रेंस, वर्षा होती, ये तुम्हारा सेंटेंस बन गया। माताजी खाना पकाती हैं। देखिए माताजी, ये अपन बहुवचन के रूप में बात करते हैं, माताजी खाना पकाती हैं, पिताजी आ रहे हैं, लेकिन हिंदी में हैं लगाते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको एक वचन के रूप में ही प्रयोग करना है। ठीक है, मदर कर्ता एक वचन है, मदर। अब कुक क्रिया है, इसके आगे एस या एस लगाएंगे कि नहीं? एस या एस लगाएंगे। मदर कुक्स फूड, माताजी खाना पकाती हैं। ठीक है, अच्छा चौथा सेंटेंस लेते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब उड़ते हैं, इससे पता लगता है कि पक्षी जो है बहुवचन है। ठीक है, द वर्ड्स, अब क्रिया क्या है? उड़ना, फ्लाई, इसमें एस या एस लगाएंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ अपने बहुवचन है, एस लग गया, इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये तुम्हारा सेंटेंस बन गया। उसके बाद बतखें नदी में तैरती हैं, बहुवचन है। द डक्स, क्रिया क्या है? तैरना, स्विम, एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुवचन है। द डक्स स्विम इन द रिवर, बतखें नदी में तैरती हैं। छठा
सेंटेंस है कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं बहुवचन है। द डॉग्स बार्क, इसमें ऐसे यस नहीं लगाएंगी। द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं, बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं, तो इसमें कर्ता कौन है? द चिल्ड्रन। अब शोर, नॉइज मीन्स शोर होता है, लेकिन शोर करना क्रिया नहीं है, तो अपन ने मेक लगा के इसको शोर करना बना दिया। ठीक है, तो शोर करने की पूरी जो इंग्लिश होती है मेक ए नॉइज। द चिल्ड्रन, अब इसमें ऐसे ये लगाएंगे कि नहीं? क्रिया के आगे नहीं लगाएंगे, क्योंकि चिल्ड्रन बच्चे जो हैं बहुवचन है। द चिल्ड्रन मेक ए नॉइज इन द क्लास, बच्चे कक्षा में शोर मचाते। ये तुम्हारा सेंटेंस बन गया। गधे रखते हैं, सीधा सेंटेंस है। द डंकीज बहुवचन है। वे ऐसे यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि गधे जो है बहुवचन है। सानिया गीत गाती है, सोनिया गीत गाती है। सोनिया एक वचन है, तो क्रिया क्या है? सिंग, गाना। देखिए, और एक है गीत, गीत गाना गाती है। जैसे एक जो गीत है वो नाउन है और गाने की क्रिया है वो एक्शन वर्ड है, वो वर्ब है। सानिया सिंग, अब सानिया एक वचन है तो इसके आगे एस लगाएंगे। सानिया सिंग्स ए सॉन्ग, ये तुम्हारा सेंटेंस बन गया। सूरज पूर्व में उगता है, सूरज पूर्व में उगता है। द सन, अब क्रिया क्या है? राइज, उगना। सन, सूरज एक वचन है तो क्रिया के आगे एस या एस लगाएंगे। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। अब लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव यानी निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट लगाता है, नॉट लगा हुआ होता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने हेतु सहायक क्रिया डू या डज के साथ, इस टेंस की प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू या डज के साथ में नॉट का प्रयोग करते हैं। जिस क्रिया में हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं उसे नेगेटिव बनाने हेतु डज, तथा जिसमें हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं उसमें केवल डू के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे पहले वाले सेंटेंस लेते हैं, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं। अब इसमें कर्ता कौन है? फर्स्ट पर्सन है। इसमें अपन ने एस या ईएस लगाया था क्या क्रिया के आगे? नहीं लगाया था, तो इसके आगे डू के आगे भी नहीं लगाएंगे, तो यहाँ डू खाली रहेगा। आई डू नॉट राइट ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ। दूसरा सेंटेंस क्या है? वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है। इसमें हमने अफर्मेटिव टेंस में एस लगाया था तो इसके आगे यहाँ डू के आगे ऐसे ही एस लगा देंगे। ही डज नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाता है, बस। इसके बाद वे अपने घर नहीं जाते हैं। दे, इसमें हमने क्रिया के आगे अफर्मेटिव टेंस में एस लगाया था, नहीं लगाया था, तो इसमें भी नहीं लगाएंगे। दे डू नॉट गो टू देयर होम, वे अपने घर नहीं जाते हैं। पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं। द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, जिसमें हमने अफर्मेटिव जो सेंटेंस बनाते हैं उसमें एस या एस लगाते हैं तो इसमें सहायक क्रिया में डज हो जाती है, और जिसके आगे एस या एस नहीं लगाते हैं उसके लिए खाली डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। अब आती हैं बतखें नदी में नहीं तैरती हैं। द डक्स डू नॉट स्विम इन द रिवर, बतखें नदी में नहीं तैरती हैं। कुत्ते नहीं भौंकते हैं। द डॉग्स डू नॉट बार्क। ठीक है, समझ में आ गया? बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। द चिल्ड्रन डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। गधे नहीं रेंगते हैं। द डंकीज डू नॉट ब्रे। ठीक है, सोनिया गीत नहीं गाती है। अब यहाँ अपन ने अफर्मेटिव में एस लगाया था, सोनिया सिंग से सॉन्ग लगाया था, हाँ, इसलिए यहाँ डू के आगे एस यस लगा देंगे, डज हो जाएगा। सानिया डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, सानिया गीत नहीं गाती है। सूर्य पूरब में नहीं उगता है। द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, ये तुम्हारा सेंटेंस बन गया। अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाते हैं। अध्यापक, देखो इसमें अध्यापक अपन हिंदी में बहुवचन के हिसाब से प्रयोग करते हैं। ठीक है,
अगर अध्यापक बहुत सारे हैं, द टीचर इसमें एक वचन है तो अपन डज का प्रयोग करेंगे, और टीचर बहुवचन है तो खाली डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाते, द टीचर डज नॉट टीच इन द क्लास। और इसी तरह से यदि अध्यापक बहुवचन है, बहुत सारे टीचर्स हैं, तो अपन केवल डू का प्रयोग करेंगे, द टीचर्स डू नॉट टीच इन द क्लास। वैसे ऐसा होता नहीं है कि टीचर कक्षा में नहीं पढ़ाए, नहीं। ठीक है, बाकी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है वो अगले वीडियो में हम बनाएंगे। ठीक है, इस को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल हमारा चैनल कतरोलिया क्लासेस के नाम से है। ठीक है, मैं हूँ रूप सिंह कतरोलिया, भिंड, शिवाजी शिक्षा निकेतन, उमरी जिला भिंड। ठीक है, ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बिल्कुल सीधी भाषा है